चंद्र और सूर्य मिशन की सफलता के बाद भारत अब ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल की स्टडी के लिए उड़ान भर चुका है। नए साल 2024 के पहले दिन ही PSLV C-58 रॉकेट के जरिए एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। एक्सपोसैट सैटेलाइट अगले 5 साल तक अंतरिक्ष में एक्स-रे स्रोत के रहस्यों और ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया पर स्टडी करेगा। एक्स-रे पोलरीमेट्री मिशन भारत का पहला और दुनिया का दूसरा मिशन है। आइए जानते हैं क्या है इसरो के ब्लैक होल मिशन का उद्देश्य। एक्सपीओसेट का मतलब है एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट। इसे PSLV C-58 रॉकेट की मदद से 650 किमी ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। पृथ्वी की निचली कक्षा वह स्थान होता है जहां धरती का अंत होता है और अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यहां से हमारी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत होती है। एक्सपोसैट सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक्स-रे के अहम डेटा जुटाएगा और ब्रह्मांड को बेहतर तरीके समझने में मदद करेगा। एक्स-रे वह अद्भुत तरंगें होती हैं जो ब्रह्मांडीय स्रोतों से आती हैं। आमतौर पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं कि कोई खगोलीय पिंड कैसा दिखता है, मगर ये पता नहीं चलता कि इसका निर्माण कैसा हुआ और इनका व्यवहार कैसा है। इसीलिए साइंटिस्ट यहाँ से आने वाली तरंगों के रूप एक्स-रे से जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक्स-रे पर रिसर्च से हमें ब्रह्मांड में हो रही रचनाओं और घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी, जैसे कि तारों का विस्फोट होना, ब्लैक होल का बनना आदि। क्या होता है, ब्लैक होल ज्यादातर लोग समझते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद कोई बड़ा छेद है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगहें हैं जहां जाने के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं आ पाती, यहाँ तक कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। ये तारे, ग्रह, गैस, प्रकाश कुछ भी निकल सकता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि ये आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपने भीतर समा लेता है। यहाँ साइंस के सारे नियम फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल आकार में पृथ्वी और सूरज से कई गुना बड़े हो सकते हैं। ब्लैक होल का निर्माण अलग अलग स्थितियों और तरीकों से हो सकता है, लेकिन सबसे सामान्य तरीका जब ब्रह्मांड के किसी बड़े तारे का अंत समय निकट आता है तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और फिर इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि आसपास सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। तारों की इसी अवस्था को ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल में समय और स्थान की कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और अंधकार ही अंधकार होता है। इंसानों के लिए ब्लैक होल देखना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद गुरुत्वाकर्षण आसपास सारी रोशनी को अपने अंदर खींच लेता है। इसके आसपास कुछ भी घटित नहीं होता है जिससे उनकी मौजूदगी का पता चल सके। जब कोई ब्लैक होल और एक तारा नजदीक होते हैं तो अंतरिक्ष में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस तरह का नजारा इंसान सीधे अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। हालांकि साइंटिस्ट टेलीस्कोप, दूरबीन की मदद से ये नजारा देख सकते हैं। टेलीस्कोप से ब्लैक होल के आसपास के तारों को भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने साल 2019 में आकाशगंगा के बीच स्थित ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी। इस तस्वीर को इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप नाम के एक एस्ट्रोनॉमी स्क्वाड ने 10 अप्रैल 2019 को रिलीज किया था, जो पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यह तस्वीर किसी आग के गोले या चक्र की तरह दिखती है। मेसियर 87 नाम का ये पहला ब्लैक होल हमारे सूरज से 6.5 बिलियन गुना से 1000 गुना ज्यादा बड़ा था। ये इतना बड़ा आंकड़ा है, आम इंसान के लिए गणितीय अंक में लिखना संभव नहीं है। कहते हैं जो हर इंसान और चीज का एक दिन अंत निश्चित है, ऐसे ही ब्लैक होल का भी एक दिन अंत हो जाता है। हालांकि कोई ब्लैक होल कितने समय तक जीवित रहता है यह कहा नहीं जा सकता है। भारत का मिशन एक्सपीओसैट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के एक्सपोसैट मिशन का मकसद ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल, मृत तारों को और अच्छे से समझना है। मुख्य रूप से अंतरिक्ष में 50 सबसे चमकीले ज्ञात स्रोतों की स्टडी करना है। इसमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्स-रे बाइनरिज, एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक, न्यूट्रॉन तारे और गैर थर्मल सुपरनोवा अवशेष शामिल हैं। एक्सपोसैट एक्स-रे फोटॉन का इस्तेमाल करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के पास होने वाली गतिविधियों का अध्ययन करेगा।
नासा के 2021 के इमेजिंग एक्स-रे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर XPI मिशन के बाद यह दुनिया का दूसरा मिशन है। भारत के XPOSat सैटेलाइट की लागत करीब 250 करोड़ रुपए $30 मिलियन है, जबकि नासा XP मिशन की लागत $188 मिलियन है। अंतरिक्ष से जुड़ी पहेलियों का कोई अंत नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल आज भी एक रहस्य है। ब्लैक होल्स की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं? ये खुलासा अब तक नहीं हुआ है। ब्लैक होल को एक बड़े खतरे की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि ये सूरज को भी निगलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।